अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है अनवर साहब, बिल्कुल। हम कानूनी टीवी चैनल्स के लिए थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। उसमें कोरोना के हवाले से भी करेंगे और वैसे भी हल्की फुल्की करेंगे। तो मुझे तो आप जानते हैं मुनसिफ अमान, और ये हमारे मेहमान भी हैं, कुलीग भी हैं, अनवर उल हक सर। सर कैसे हैं? ठीक है। पहले तो ये हमारा फासला 3 फुट का होना चाहिए, तो इतना है ना हमारा ये फासला, इतना है क्योंकि ये डॉक्टर हजरात बता रहे हैं कि आप कोई भी गुफ्तगू करें या तो उसका 3 फुट का फासला। तो नाज़रीन, हम अभी जो है ना वो हाई कोर्ट से आ रहे हैं। एक हमारा केस लगा हुआ था। आजकल हाई कोर्ट में सिर्फ अर्जेंट केस लग रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा जी बाकी हम नहीं सुनेंगे, जो हम अर्जेंट केस मतलब है कि जो हम दायर एक दिन पहले करते हैं वो लगेंगे और उसके बाद नहीं लगेंगे। तो आज हमारा लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आबिद मसूद नकवी साहब की कोर्ट में सिविल केस लगा हुआ था, और वो सियालकोट का केस था, जमीन का केस था। तो उसमें जज साहब ने नोटिस भी किया और हमें स्टे भी दे दिया। तो अब उसके बाद हमने कभी आपसे थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। तो ये कोरोना वायरस के हवाले से देखें, सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। लेकिन अनवार साहब, मैंने अक्सर ये देखा है कि अब हमारे लोग जैसे जैसे डॉक्टर कह रहे हैं ना कि हाथ धोएं, साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, उसके ऊपर अमल करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी, ये अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, नजर आ रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भी आप भी ये सारे प्रोसेस में डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक अपनी लाइफ को ना चेंज करें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। ये नहीं है कि आप ये बीमारी फैली है तो लाइफ स्टाइल चेंज करने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें, क्योंकि देखें हमारे मुल्क में वैसे भी नज़ला जुकाम लगा होता है और वो हाथ मिलाने से ही होता है। बिल्कुल। तो ये हाथ, एक तो ये कि हाथ मिलाने से परमानेंटली आप कोशिश करें कि हर बंदे से ना मिलाएं। हम ये नहीं कहते कि अपने बेटे से ना मिलाएं या बाप से ना मिलाएं या बीवी। तो इसमें यह है कि आप एक कल्चर पैदा करें, उसे कहें जी अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम, जैसे हमने ये बताया। अस्सलाम वालेकुम कहें, ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, सबसे बेहतर है। हमारे दीन में भी यही है। हाँ, दीन में भी यही है। जो ईसाई है वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहते हैं, दूर से कहते हैं। हिंदू जो है वो नमस्ते कह देते हैं। और कई लोग, आप तो इंटरनेशनली मैंने देखा है अमेरिका बरतानिया में कि सब लोग कहते हैं हाय, वो भी आगे से कहता है हाय। तो हाय कहते हैं, सारे आपस में हाय कह सकते हैं। हाँ, हाय बिल्कुल सही बात। अच्छा, आज हम थोड़ा सा ये डिस्कस अनवार साहब करना चाह रहे हैं कि ये कोई अजाब की शक्ल में पूरे इंसानों पे आया है। ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ गरीब मुल्कों में आया है कोरोना वायरस, सही, बल्कि गरीब से मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमीर मुल्कों में ज्यादा आया है। ज्यादा अमीर मुल्कों में ये आया है। हाँ, मैंने नहीं सुना कि इथियोपिया में, सोमालिया में या अफ्रीका वगैरह में, उसके मुल्कों की अभी हम खबरें नहीं सुन रहे। जो हम सुन रहे हैं बड़े मुल्कों की सुन रहे हैं कि जी अमेरिका में, बरतानिया में, चाइना में, इटली में, ईरान, इन मुल्कों, बड़े मुल्कों में आया है जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आगे हैं, हर लिहाज से वो पावर में है। तो ये आप इसको इस तरह देखते हैं कि ये कोई अजाब ही लगता है हमें कि हम बेबस हो गए इसमें। बिल्कुल, हाँ जी, पूरी दुनिया ही बेबस हो गई हुई है। ये अजाब ही किस किस्म की शक्ल ही लगा रही है, ऐसी है ये सेटअप कि हर बंदा बेबस है। डॉक्टर भी इस पर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी आप में फैलती है जिसके साथ लगाओ। तो इसलिए उसके बावजूद डॉक्टर इस पर उन मरीजों पर मेहनत कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बेसिकल फैलने ये अजाब की ही शक्ल, ये अजाब की शक्ल है। और इसमें हमें अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और हमें उलमा इकराम और डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक जितनी एहतियात होनी चाहिए करनी चाहिए, ताकि ये हर बंदा इससे बेसिकल एहतियात में। ये अनवार साहब आप बताएं, आपका बड़ा नॉलेज है माशाल्लाह, कि ये ऐसे जो ये अजाब की अगर शक्ल है जी, तो माजी में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमारा इस कुरान में भी पढ़ते हैं, तारीख में भी पढ़ते हैं, कौन से बड़े बड़े अजाब ऐसे हैं जिसमें हर बंदा, ताकतवर बंदा भी बेबस हो गया हो।
आप कोई अजाब बताएं। हाँ, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, हाँ जी, उनकी कौम पर उनकी कौम सारी की सारी नाफरमान हो गई थी, अल्लाह ताला की नाफरमानी ओपन करनी, और 900 साल तक उन्होंने तबलीग लोगों को बताया। 900 साल तक लोगों को तबलीग की और बताया भी है कि अल्लाह की तरफ लौटाएं, और वो कहते थे कि अगर तुम्हारा कोई खुदा है तो हमें पे भेजें साहब। उन्होंने खुद ये डिमांड की थी, खुद ये उन्होंने ये कहा था, तो उन्होंने कहा था नहीं अल्लाह से तौबा करें, ये आप ना ऐसी करें, लेकिन उसके बावजूद वो कंटिन्यू ये बातें कहते थे। और फिर वहां अजाब आया पानी का, उनका अपना बेटा भी, और वो भी जो पहाड़ पे चढ़ गया था, पहाड़ तक पानी कैसे आएगा? जिंदगी में पहले कभी भी नहीं आया। फिर को कश्ती बनाई गई, इतनी बड़ी कश्ती बनाई गई, उससे तमाम दुनिया के जानवर जो अल्लाह के हुक्म से वहां उन्हें उन कश्ती में रख दिए गए ताकि इजाफा हो, लेकिन वो हंसते थे, मजाक करते थे कि ये इतनी बड़ी कश्ती बनाई है तो इसे कहाँ ये इस्तेमाल होगी, पानी तो है ही नहीं। और उस वक्त पूरी दुनिया खत्म हो गई थी सिवाय उस कश्ती के। बिल्कुल, जो कश्ती के अंदर सवार हो गए। मैंने वो देखा है, एक फिल्म में भी देखा है कि कबूतर को एक छोड़ते हैं काफी दिनों के बाद, जी जी जी, कि जी अब पानी जरा कम हुआ है कि नहीं, कम हुआ, तो कबूतर वो उड़ जाता है, तो शाम को वापस आके फिर उसी कश्ती पे आके बैठता है, क्योंकि उसको खुश्की कहीं नजर ही नहीं, हर तरफ पानी पानी पानी, तो हर चीज मर गई थी सिवाय उस कश्ती। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सा बड़ा अजाब आप? हाँ जी, इसी तरह एक कौम ऐसी थी जिनके बगात बहुत ज्यादा घने थे। अच्छा, इतने बगात घने थे कि अल्लाह ताला ने उनको बागों में ना बहुत दूर कर दिया, और उनको बड़ा गरूर था, हम सबसे ये उनका गुरूर ये था कि हम ये काम, हमने ये बगात हमारी मेहनत से लगे हैं, हमारी अक्ल से लगे हैं, और इतने घने वो बाग थे कि अगर कोई शख्स टोकरी लेकर बाग में से गुजरता था तो खुद ब खुद ही टोकरी ऊपर से फल गिरते थे, तो टोकरी भर जाती थी, यानी इतना नवाजा हुआ था अल्लाह ने। लेकिन उन्होंने, और उनको बड़ा गरूर था कि हमें कौन शिकस्त दे सकता, बड़ा गरूर था। फिर सर उधर फिर अल्लाह की तरफ जब वो अजाब आया, आंधी नहीं तो सर उसमें आंधी नहीं आई थी सर, उसमें वो आया था पानी का अजाब आया था। अच्छा, उसमें पानी का अजाब आया था, तो वो बड़े बड़े डैम बने हुए थे, उनमें से सुराख किया ये चूहों ने, वो जो पानी जब उसे निकला और उसने हर चीज को सर फना फरमा बर्बाद कर, अच्छा, और सारी चीजें सारी, वो भी पूरी कौम पर ही आया था, कोई बंदा नहीं से बचा था, कोई नहीं बचा था, उनका गरूर भी खाक में मिल गया, हर चीज खाक मिल गई थी। अच्छा, इसी तरह अब कोई तीसरा आप वो कोई घरों जो पहाड़ों में घर बनाने वाला था, वो एक ऐसी कौम थी जो अल्लाह ने जिन्हें बड़ी टेक्नोलॉजी दी थी, बड़े ज़हन दिए थे, और वो ये पिछले अज़ाबों का जिक्र सुन चुके थे, जैसे पानी के अज़ाब भी हम उससे बचना चाहिए, ठीक है। ये ऐसी कौन थी, इन्होंने ना फिर पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ जो है उनके तलाश कर, उनमें से उनके अंदर घर बनाए। वो कहते थे कि ये पानी हमें क्या कह सकता है, हम तो ऊपर है, हवाएं हमें क्या कैसे, हवाओं का भी एक अज़ाब आया था, जिसपे कौम पर ऐसी एक कौम थी बड़ी तरक्की याफ्ता थी और बड़े उनके कद बड़े हाइट थे, उन पर आया था अज़ाब हवा का, और उन्होंने कहा कि पानी का अज़ाब भी आया हुआ है, हवाओं का अज़ाब भी है। अब उन्होंने कहा कि हम इन अज़ाब से अब देखते हैं कि अब हम पहाड़ जो है उनको तलाश कर घर बनाते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े घर बनाए, वहां अब उनके ज़हन में था ये अज़ाब, अब वो कहते थे हमें कोई नुकसान नहीं होता, हमने अकल के मुताबिक पहाड़ों में घर बना लिए, बिल्कुल हमें कोई नहीं सर। उनको भी फिर अल्लाह ने उनका अज़ाब कैसे आया? उनका सर अज़ाब ये आया था कि फिर एक फरिश्ता मुकर्रम हुआ था जिसने आकर एक आवाज दी थी, आवाज निकाली, कड़क की आवाज निकाली थी। उस कड़क की आवाज से ना सर वो सब के सब जो अंदर थे ना अपने आवाज का इतनी ताकतवर आवाज थी, दिमाग फट गए, सब खत्म हो, तबाह हो। और ये देखें कि ऐसा अज़ाब था कि अल्लाह के आगे, अल्लाह तो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, हर चीज अल्लाह ने वजूद में लाई है, तो उनको अब कौन चैलेंज कर सकता है? और अल्लाह के फिर अल्लाह का पैगाम देने के लिए नबी आए, उन्होंने बार बार पैगाम दिए, और एक कहानी काफी दफा उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस कौम ने अल्लाह का इनकार किया और वो कौम आपने देखी वो तो बर्बाद। इसी तरह वो जैसे मैंने बताया एक कादावर जो लोग थे, तकरीबन उनके 20-20 फुट काद, तकरीबन इतने काद होते थे, और सर वो बड़ा गुरु करते, दरख्तों को अपने हाथों से उठा लेते थे, इतनी ताकत थी, इतनी ताकत, पूरा दरख्त ऐसे बिल्कुल जैसे आज अगर हम छोटा कोई पौधा होता है अपने हाथ से पकड़ेगा उससे उखाड़ देते हैं ना, वो पूरा दरख्त बड़ा, पूरा दरख्त जो पूरा कदवर हो जाता था, जिसकी पूरी लाइफ 100 साल जिसकी लाइफ होती थी, उनको ऐसे हाथ से पकड़ते उठा देते थे,
और वो भी अल्लाह के नाफरमानी की, उनको भी पैगाम दिया गया कि आपको जो अल्लाह ने अक्ल, ताकत और ये जो अल्लाह ताला ने आपको ये क्वालिटीज दी हैं, ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की है, अल्लाह की। और वो कहते थे नहीं ये हमारी अपनी है। अब हम ये हमारे बहुत ज़्यादा का सारा सेटअप है, ये हमारी अपनी अल्लाह हमारी अपनी चीजें हैं। उनका अजाब कैसे है? उनका सिर्फ हवा चली और वो सारे हवा चली, वो सारे के सारे जब हवा चली वो सारे आपस में टकरा कर सारे, इतनी तेज हवा चली थी, सब आपने जब टकराए थे तो ऐसे गिरे पड़े हुए थे जैसे वो लंबे दरख्त गिरे पड़े, बिल्कुल सारी वो तबाह बर्बाद हो गई। तो ये भी दोस्तों आपने देखा कि अजाब की मुख्तलिफ शक्लें जो है पहले माजी में आई हैं। और हमें बहरहाल एक तो ये है कि जैसे अमेरिका जैसे बड़े मुल्क ने भी कह दिया कि जी यौम दुआ मनाएं, जो कभी पहले माजी में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो ये हालांकि वो भी ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं अक्सरियत वहाँ की, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला से भी दुआ का जिक्र किया। ये अच्छी बात है, हमें भी तौबा इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए और जो एहतियाती तदाबीर है वो भी करनी चाहिए। तो अनवार साहब जी आपने बातें बताई हैं, लेकिन इसमें मैं आखिर में ये बात डॉक्टरों के हवाले से करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर इस वक्त उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं कि जिनको अपने माँ बाप ने भी छोड़ दिए, बिल्कुल एक अगर किसी का बेटा बीमार होता है तो वो कहता है दूर हो जा भाई, दूर हो जा, बिल्कुल। अस्पताल ले जाते हैं, वो फौत हो जाता है, उसके जनाजा कोई नहीं पढ़ा जा रहा। उसको मैंने एक इराक वाली वो तस्वीर देखी है कि वो दो बंदे जाते हैं गाड़ी में, उसको वो दूर से ऐसे रस्सी से करके तो वो ताबूत को हाथ भी नहीं लगाते और गड़े में ऐसे फेंक देते हैं। इराक में मैंने देखा, और चाइना में तो वो जला रहे हैं, दूर जाके जला रहे, तो कोई जनाजा नहीं, कुछ नहीं। और कोई जब बीमार होते हैं कोई उनको पूछने वाला कोई नहीं है ऐसे। इन हालात में जो डॉक्टर ये अमल कर रहे हैं, बहुत बड़ा अमल कर रहे हैं और बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो उन डॉक्टरों को हम सलाम पेश करते हैं। और जो नर्सें, डॉक्टर, आज तो मैं सुबह एक वो खबर देख रहा था कि इटली में एक नर्स बेचारी कह रही थी कि सर जी अब तो हमने लाशें गिनना भी बंद कर दी, इतनी ज्यादा हो गई हैं। पहले हम कह रहे थे कि 1000 मर गए, 1100, अब काउंटलेस हो गए, बेशुमार हो गए। बहुत दुखी माहौल मुझे उसमें नजर आया। उसने कहा जी हम लाशों को क्या गिने, इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या गिने कि हर घर में कोई ना कोई मौत आ रही है और कोई उसका जनाजा नहीं है, कोई उसका जनाब प्रॉपर दफनाया नहीं जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये बड़े अफसोसनाक हालात पैदा हुए हैं। हमारी तो लाइफ, अब मेरी 60 साल की उम्र है, आप भी माशाल्लाह सीनियर हैं, तो हमारी लाइफ में इतना बड़ा अजाब नहीं आया जो जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। और सारी दुनिया बेबस है। इसमें हम सारे बेबस हैं। तो इस दौरान हम उन डॉक्टरों को सलाम पेश करते हैं, उन नर्सों को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। जैसे कि मैंने बताया कि अपना माँ बाप भी उसको कहता है कि भाई परे हो, उसके बावजूद डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। तो उन डॉक्टरों को हम सलाम पेश करते हैं, डॉक्टरों को। और फिर आखिर में हम यही पैगाम देंगे कि जो उलमा कह रहे हैं, जो पाकिस्तान उलमा कह रहे हैं या जो डॉक्टर कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं, उसके ऊपर उसको अवाम मजाक ना उड़ाए। जैसे हमारे एक वजीर ने मजाक उड़ाया है, वो जो है एक बलूचिस्तान का वजीर आला रहा है असलम रईसानी, उसने कहा जी कोरोना जिंदाबाद, कोई कोरोना नहीं, ये सलाम, और कोरोना का उसने मजाक उड़ाया। तो ऐसी बातें आप ना करें, बिल्कुल एहतियात करें, बार बार हाथ धोएं। और ये आदत भी एक ना डालें कि आप आंखों को बार बार हाथ लगाएं या नाक को, मुंह को लगाएं, वो आप ना करें और एहतियाती तदाबीर करें। तो दोस्तों ये हमने आपके सामने एक प्रोग्राम पेश किया। सर मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ। माजी में क्या हुआ आप बताएं जी। नंबर 1 ये है कि जैसे आपने कहा कि एहतियात करेंगे, एहतियात बहुत जरूरी है। नंबर 1 ये है कि हाथ को बार बार धोएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें और अपने घरों में भी इन चीजों में अपने बच्चों में अवेयरनेस दें कि वो भी बार बार हाथ धोएं और गर्म पानी का इस्तेमाल करें और घर से बाहर कम निकलें। जब तक हुकूमत ने आज ऐलान भी किया है कि आज 12 बजे वो स्प्रे करेगी पूरे लाहौर में, और इस पर इन्होंने कहा है कि उस टाइम घरों में बाहर चीजें ना रखें, ना उनको बाद में इस्तेमाल करें, उनको स्प्रे खतरनाक है और लिहाजा इसकी एहतियात करें।
जी। तो दोस्तों और ये चीज बार बार कहें, हर बंदा कहे, बिल्कुल इसको अपने चाहने वालों को बार बार कहो भाई हाथ धोए तूने, हाथ धोए, मजाक। हाँ इसका मजाक ये मजाक नहीं है, ये मजाक क्या, लेकिन 10,000 से ज्यादा बंदे फौत हो चुके, बिल्कुल फौत हो चुके। ये तो मैं समझता हूँ कि एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक वायरस, बहुत खतरनाक सर, ये वेरी डेंजरस। और अभी जो कल की आप खबरें सुन रहे हैं ना कि क्लोरोक्वीन इजाद कर दी गई है, वो मलेरिया की दवा है, उसकी वजाहत आ गई है कि ये कोई इलाज नहीं है। अभी कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने के लिए 18 महीने और लगेंगे, ये बता रहे हैं। 18 महीने। हाँ तो दोस्तों ये इस प्रोग्राम को आप आगे शेयर करें, लाइक करें, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आज जुम्मा भी है, तो इधर यूएई में, दुबई में उन्होंने तो कहा है कि अस्सलातु बयूतिकुम, कि अपने घरों में नमाज पढ़ो, उन्होंने कहा है। लेकिन आप लोग जुम्मे पे जाएं तो सूप की बोतल ले आए, सबके हाथ उसको धुलवाएं उसके साथ, और मास्क पहन के जाए, एहतियाती तदाबीर करें। तो थैंक यू, आपने ये हमारा प्रोग्राम देखा और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आप भी अनवार साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जनाब।